विद्यार्थियों, पिछले कालांशों में मैंने आपसे कृत्य प्रत्यय प्रकरण की चर्चा की थी। उसके बाद में कृदंत प्रकरण की चर्चा की थी। कृदंत प्रकरण में भी पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत और उसमें आए हुए सूत्रों की मैंने पिछले कई सारे कालांशों में आपके साथ में चर्चा की है। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एमए उत्तरार्ध संस्कृत के पाठ्यक्रमानुसार आज मैं आपसे तद्धित प्रकरण पर चर्चा करना चाहूँगा। तद्धित प्रकरण में अपने पाठ्यक्रम में अपत्याधिकार लगा हुआ है। देखिएगा, जो जिन धातुओं के बाद जो कृत प्रत्यय लगते हैं उनसे बना हुआ शब्द होता है कृदंत। अर्थात मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि धातुओं के बाद जो कृत प्रत्यय लगता है उससे बनकर के जो शब्द बनता है वो होता है कृदंत। और जो सार्थक प्रातिपदिकों से शब्दों से जो प्रत्यय लगता है वह होता है तदितांत। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि धातु के बाद में जो प्रत्यय लग करके जो शब्द बनता है वह होता है कृदंत, और सार्थक प्रातिपदिक के बाद जो प्रत्यय लगते हैं उनसे बना हुआ जो होता है वह होता है तदितांत। तो तद्धित प्रत्ययों की चर्चा करते हैं कि सार्थक शब्दों के बाद में कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं और वो कौन कौन से तद्धित प्रत्यय होते हैं। और तद्धित प्रत्यय प्रकरण में भी एक प्रकरण है अपत्याधिकार, इस पर आज चर्चा कर रहे हैं। अपत्याधिकार का मतलब होता है संतान, चाहे वह पुत्र हो चाहे पुत्री हो। अपत्य अर्थ देखिएगा, इसमें मैं आपसे दो सूत्रों की चर्चा करना चाहूँगा। एक सूत्र है स्त्री पुंसाभ्याम न स्नयो भवनात्। सूत्र है स्त्री पुंसाभ्याम न स्नयो भवनात्। सूत्र कहना चाहता है कि स्त्री और पुंस प्रातिपदिकों से परे। क्या? स्त्री और पुंस प्रातिपदिकों से परे क्रमशः तद्धित संज्ञक नय और स्नय प्रत्यय होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं कहना चाहूँगा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग प्रातिपदिकों से परे तद्धित संज्ञक नए और स्नय प्रत्यय होते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्त्री से हो प्रातिपदिक तो नए, और अगर पुल्लिंग प्रातिपदिक हो तो स्नय प्रत्यय जोड़ता है अपत्यार्थ में। जैसे स्त्री से नए जुड़ा, ने ये तद्धित प्रत्यय जुड़कर स्त्रायण है, ये तद्धितांत बन गया, स्त्रायण है। दूसरा उदाहरण है पुंस से। पुंस से स्नय प्रत्यय जुड़ने पर पौंस्नः बनता है। पहला शब्द बता रहा था मैं आपको, तद्धितांत बताया मैंने, स्त्रैण है। स्त्रैण क्या होता है? स्त्रियः अपत्यम। स्त्रियः अपत्यम अर्थात स्त्री की संतान। वह स्त्री की संतान पुत्र भी हो सकती है और पुत्री भी हो सकती है। उस स्त्री की संतान जो होगी वह, तो उसे स्त्रैण है। स्त्रियः अपत्यम, उस स्त्री की संतान। सर्वप्रथम स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नयो भवनात् उक्त सूत्र द्वारा स्त्री की संतान षष्ठी, स्त्री अंगस, ये है सुप, षष्ठी एक वचन, स्त्री की, स्त्री अंगस। इस षष्ठी अंत वाले शुभंत प्रातिपदिक से अपत्यार्थ में
नए प्रत्यय हुआ। नए प्रत्यय में भी मित्रों जो ञ हलंत दिया हुआ है उसकी हलंत्यम सूत्र से उसकी इत संज्ञा हो जाती है और मात्र न शेष रहता है। तो अपत्यादि अर्थ में स्त्री इंगस और न बना। कृतदित समासा सूत्र से इस संपूर्ण शब्द समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के पश्चात सुप्पो धातु प्रातिपदिकयो, इस सूत्र द्वारा सुप का अर्थात षष्ठी एकवचन अंगस का लोप हो गया। तो बना स्त्रीधन न। तदितेश्व चामादे सूत्र आता है। तदितेश्व चामादे सूत्र बार बार आएगा, आप देख लीजिएगा क्या है। तदितेश्व चामादे सूत्र कहना चाहता है कि जिस तद्धित प्रत्यय के ञ और अण की इत संज्ञा हुई हो, क्या, जिस तद्धित प्रत्यय के ञ और अण की इत संज्ञा हुई हो, ऐसे तद्धित प्रत्यय के परे रहते, जैसे स्नेह की ञ हलंत की इत संज्ञा होगी, ठीक है, जैसे ञ की ञ हलंत की इत संज्ञा हुई है, स्नेह की ञ हलंत की इत संज्ञा हुई है। ये वो कहना चाहता है कि ञ की या अण की इत संज्ञा हुई हो, वो तद्धित प्रत्यय। ऐसे तद्धित प्रत्यय के परे रहते अंग के अचों में से, सुनिएगा गौर से यह बात, अंग के अचों में से जो आदि अच होता है, जो प्रथम अच होता है, उसको वृद्धि आदेश हो जाता है। तो उक्त सूत्र द्वारा जो आदि अच है, चूंकि ञ का ञ हलंत की इत संज्ञा हुई थी, इसलिए तदितेश्व चामादे सूत्र द्वारा अचों में से जो आदि अच है स्त्री का, है ना, वो है दीर्घ ई। इस दीर्घ ई को वृद्धि आदेश ऐ हो गया। ऐ होने पर स्त्रैण बना। क्या बना? स्त्रैण। फिर है अटकुप्वांगनुम, कई बार हम पढ़ते चले आ रहे हैं पीछे, अटकुप्वांगनुम वैवायपि, है ना, सूत्र द्वारा न हलंत को न हलंत हो गया तो स्त्रैण बन गया। फिर सोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सुप्रत्यय आ जाएगा और सहलंत को रुत्व विसर्ग करने पर स्त्रैण। इस प्रकार से स्त्रैण की सिद्धि होगी। दूसरा उदाहरण मैंने दिया था आपको, ये पुल्लिंग प्रातिपदिकों से स्नेह प्रत्यय होता है। ये तो था स्त्री का उदाहरण। अब पुल्लिंग का, जैसे पुंस धन स्नेह, तो बना पौंसने। अब देखते हैं पौंसने क्या होता है। पूंसो अपत्यम। पूंसो अपत्यम, पुरुष की संतान, चाहे वह पुत्र हो चाहे वह पुत्री हो, पुरुष की संतान। पुंसो अपत्यम, षष्ठी विभक्ति, पुरुष की संतान। तो स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नयो भवनात् सूत्र द्वारा अपत्यादि अर्थ में, संतान अर्थ में पुंस अंगस षष्ठी एक वचन है। इस षष्ठ्यंत प्रातिपदिक से स्नय प्रत्यय हुआ। ठीक है। फिर कृतदित समासा सूत्र से इस समग्र शब्द समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। किसकी? पुंस अंगस धन स्नेह की। और स्नेह में भी ञ हलंत की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर के स्न शेष रहा। सुप्पो धातु प्रतिपदिक सूत्र से सुप का, ये जो सुप है अंगस का, इस अंगस का लोप हो गया तो बना पुंस और स्नेह। तदितेश्व चामादे सूत्र से अचों में से आदि अच, पुंस के अचों में से आदि अच उ, ह्रस्व उ को वृद्धि आदेश औ हो गया तो बना पाउंस धन
स्न संयोगांत से लोप है सूत्र से पौंस के संयोगांत स, ये स का, इस स का लोप हो गया और जब संयोगांत का लोप हुआ तो पौंसन बना। सोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय हुआ तो पौंसन धन सु और सहलंत का रुत्व विसर्ग होकर के पौंसन है, इस प्रकार से बनता है। तो मैंने आज आपसे अपत्याधिकार में सूत्र आया है स्त्री पुंसा भयाम नय स्नायो भवनात्, इस सूत्र पे मैंने चर्चा करते हुए दो मैंने आपको उदाहरण बताए हैं और दोनों उदाहरणों की मैंने आपको सिद्धि भी करके बताई है। कल अगले क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।